अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द कुछ नई शो और असलम की कहानी कंटिन्यू है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कहानी से। सलीम साहब का आज का दिन कुछ मामूल के मुताबिक था और उनकी दुकान खोलते ही पड़ोसी खान साहब कारपेंटर बड़ाई जिसे कहते हैं मखसूस शाना चाल चलते हुए धमकी। खान साहब, क्यों सलीम भाई, क्या हाल है? बड़ा ताज़ा लगते हो, आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है। कहीं का क्यों कल की आधी छुट्टी आराम में ही गुजारी? और साथ में ही खान ने अपनी बाएं आंख को जरा सा दबा दिया। सलीम के दिल में तो आया कि खान को जोर का धक्का देकर दुकान के शिकस्ता ढलान से नीचे गिरा दे, लेकिन अपने आप को काबू में रखकर बोले, ओ खान साहब, तुमने हमको क्या समझा है? हम फार्मी लोग हैं, फार्मी मुर्गी खाता है, फार्मी अंडे और सफ़ेद गुड़ की चाय पीता है। अब घर में सिर्फ जाके आराम ही करते हैं भाई, तुम्हें तो पता है ना। खान के ये सुन के चेहरे मुस्कुराहट दौड़ आई और एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ दुकान से निकल गया। इस दोपहर तक सलीम साहब कल रात के वाकई गुत्थी सुलझाते रहे कि क्यों नसीम ने बिल्किस खाला का खत से छुपा कर रखा था, न जाने इस खत में क्या लिखा था। अचानक उसको याद आया कि गुस्से में उसने खत का मतन तो पढ़ा ही नहीं था। क्या बात है सलीम साहब, वाह, पढ़ लेते भाई। लेकिन ऐसा ही होता है, ड्रामों फिल्मों में ऐसा ही हो रहा होता है। आखिर गुस्से मर्द जो होते हैं ना, मर्द। सलीम साहब पूरी दिन फिर उस दिन सलीम साहब बकिया दिन के बकिया हिस्से में उसी खत के बारे में सोचते रहे कि अचानक एक शिकस्ता सी अलमारी जो कि उनकी दुकान के कोने में पड़ी थी जोर जोर से हिलने लगी। जिस बात की निशानदेही थी कि 5 बज गए हैं और सलीम साहब अब आप घर की राह में। उस अलमारी में सलीम ने न जाने कौन से जमाने में एक शिकस्ता सी टन टन करती हुई घंटी वाली टेबल क्लॉक रखी थी जो कि सिर्फ 5 बजे ही आवाज देती थी। और सलीम साहब के अपने असूल के मुताबिक उस घंटी की आवाज़ के साथ ही उठ खड़े हुए और मशहूर था कि अगर उसके बाद दुकान पे कोई भी आता और सलीम को एक अच्छी सी ऑफर भी देता तो वो उसका काम नहीं लेते और घर चले जाते। दुकान से निकलते ही अपने ख्यालों में मगन सलीम ने एक तांगा करा और तांगे को न जाने किस पते का बताकर वो तांगे में दरा मिल गए। इत्तेफाक से वो तांगे वाला सलीम के जानने वाला था और तो बगैर पूछे हुए उनको घर की तरफ लेकर आया। पूरे रास्ते सलीम उस खत और बिल्किस खाला और नसरीन के बारे में सोचते रहे और उनकी आवाज़ कोचवान के जोर से आवाज़ सुनी कि अचानक कोचवान की जोर की आवाज़ ने उनके ख्याल का ताना बाना तोड़ा। जी सलीम भाई, अब घर आ गया है, कहीं जाना है या आज मेरे साथ ही मेरे घर जाएंगे? ये सुनकर सलीम एकदम अपने ख्याल से चौंका और उतर कर अपनी जेब से थोड़ा मुड़ा 3 रुपए का नोट निकाल कर तांगे वाले को दिया और घर की तरफ बढ़ने लगा। सलीम जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो असलम न जाने कहाँ से दौड़ता हुआ उसकी तरफ निकल कर सलीम के पास आया और सलीम की तरफ लपका और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगा। सलीम ने बड़ी ही नागवार अंदाज में असलम को साइड में उठा के रखा और जोर से नसीम को बुलाने लगा। नसीम कहाँ मर गई हो? नसीम जो कि एक सफेद दुपट्टा ओढ़े और जर्द रंग के शलवार कमीज में मलबूस थी, अचानक आ धमकी जैसे कि सलीम ने आवाज नहीं बल्कि कोई जादू का चराग रखा हो। जी बोलिए सर। जी बोलिए सरताज, वो खत क्या है? नसीम, वो तो मैंने आपके अलमारी की दराज में रख दिया था।
क्या लिखा था उस खत में, तुमने मुझे बताया नहीं। नसरीन के दोनों हाथ अपने कानों पे थे और घबरा के बोली, तौबा करें सलीम साहब, मैं आपके खत को पढ़ूंगी, ये कैसे हो सकता है। फिर मंजर बदलता है, सलीम अपने कमरे में दाखिल होता है और जैसे ही कमरे में दाखिल होता है देखता है कि मुन्नी उसके बेड पे उछल कूद कर रही होती है। सलीम जल्दी से मुन्नी को डांटता है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे आराम करना है। मुन्नी अब्बा के इस अचानक हाथ पर ऐसा रुक जाती है कि गोया उसमें चाबी खत्म हो गई है और अच्छा अब्बा कहते हुए कमरे से निकल जाती है। सलीम जल्दी से अपनी अलमारी का दरवाजा खोलकर अपनी दराज टटोलने लगता है कि सबसे पहले उस खत को देखिए कि खाला बिल्किस ने क्या लिखा था, और कुछ दफों के बाद वो एक मुड़ा तोड़ा सा खत उसके हाथ में आ जाता है। इसी असना में नसरीन भी कमरे में दाखिल होती है, मंजर बदलता है और इसी असना में नसरीन इस मंजर में दाखिल होती है और आके ही बोलती है, चाय ला दूं, आज चाय और मेवे ला दूं, और कुछ पकोड़े ही मैंने बनाए हैं। नसरीन को तवक्को थी कि सलीम इस वक्त चाय नहीं पीता है और इसलिए वो मना कर देगा, लेकिन न जाने क्यों सलीम ने खत की तरफ देखते हुए हाँ कर दी और नसरीन अपनी मन में एक बुरा मुंह बनाकर तेज से बाहर निकल गई। जी नाज़रीन, अब सलीम ने उस मशहूर ज़माना खत को पढ़ना शुरू किया। और खत इस तरह है, खत का आगाज रस्मी जुमलों और कुछ खानदानी तानों से बना हुआ था, जिसको सलीम ने एक लम्हे में गुजार दिया। अब पूरा खत खत्म करना ही चाहता था कि एक जुमला जिसमें खाला नसीम ने अपनी आमद की इत्तला दी थी। खाला बिल्किस ने लिखा था कि मैं अपनी बेटी शमा, जो कि 2 साल पहले तलाक की हो गई थी, उसको लेकर तुम्हारे पास कराची आ गई। शमा की आमद का सुनकर सलीम के चेहरे में न जाने एक शानदार मुस्कुराहट आ गई थी और उसके चेहरे इतना हशाश हो गया था कि सारी थकान। जी तो जनाब, आज की एपिसोड यहाँ तक। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि बिल्किस खाला कौन है और सलीम को शमा के आने की इतनी खुशी क्यों थी और नसरीन के साथ अब क्या रहा। तो के अंदर हम सलीम की कहानी के साथ साथ मुख्तलिफ और भी प्रोग्राम एज यूजुअल लाएंगे, जिसमें एज यूजुअल सरप्राइजेस बहुत सड़े हुए हैं, तो शायद आपको अच्छे नहीं लगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम बताते रहेंगे, हम शो बनाते रहेंगे और आप देखते रहिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।